ठीक है ना। इसको अभी अगर अपन ने लिखा मैथ डॉट abs, मैथ क्लास का एब्सोल्यूट मेथड कॉल किया मैंने, उसमें -2.4 पास किया, तो वो -2.4 को +2.4 कर देगा। अभी अगर इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो +2.4 आएगा। ठीक, इसको रन कर दे। 2.4 आ गया, पॉजिटिव आ गया। एब्सोल्यूट का मतलब ही एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता। और मेथड देखना है, अब बार बार मेरे को लाइब्रेरी में जाके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू में फ्लोट पास करूंगा, फ्लोट देगा, इंटीजर पास करूंगा, इंटीजर देगा। अब ए कॉस, अगर वो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें कॉस इनवर्स होता है, अगर कॉस इनवर्स निकालना है तो वो ए कॉस कॉल करेंगे। साइन इनवर्स तो ए साइन, टेन इनवर्स ए टेन, ये वाले मेथड्स। फिर सील, सील यानी आप करते हैं ना 2.9 को 3.0 कर लेते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो सील मतलब हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ। देखो इसको चला के देखते हैं सील। अब यहाँ पे अपने को क्या समझ में आया, सील क्या होता है, उसमें एक डबल पास करेंगे, मतलब एक नंबर पास करेंगे, और वो क्या देगा, मुझे नंबर ही देगा वापस। कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड है। मतलब कॉल कैसे करूं, मैथ डॉट सील लिख दूं मैं तो कॉल हो जाएगा। अब वो बोलेगा रिटर्न द स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ये कहानी को छोड़ो, अपन तो कॉल करते हैं मैथ डॉट सील। 2.1 का सील निकालते हैं। सील की स्पेलिंग गलत है, 2.1 का सील निकालना। तो 2.1 का सील मतलब हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ करो, तो हायर वैल्यू मतलब 3.0 आंसर आएगा। ये 3.0 आ गया, ये पाई हटा देते कंफ्यूज। अगर मैं 2.9 भी करूंगा तो भी 3.0 आएगा, मतलब हाईएस्ट वैल्यू पे राउंड ऑफ कर रहे हो। तो 2.0, 2.1 लिखेंगे या तो भी 3.0 है, और 2.9 लिखा तो भी 3.0। ऐसे सील के साथ में एक साथ फ्लोर, फ्लोर फ्लोर मतलब लोअर वैल्यू पे ले जाता है। अब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 2.9 को, तो 2.0 पे राउंड ऑफ करेगा ये 2.0 पे राउंड ऑफ कर। 2.1 को भी राउंड ऑफ करूंगा मैं फ्लोर से, तो वो क्या करेगा 2.0 पे ले जाएगा इसको। ठीक, फिर एक होता है राउंड। अब इसका नाम ही राउंड है, सील फ्लोर नहीं, सील यानी हायर, सील यानी सीलिंग, सीलिंग यानी छत, मतलब हायर वैल्यू अपर साइड ले जाना है। फ्लोर, फ्लोर यानी जमीन, लोअर नीचे। तो फ्लोर बोला मैंने तो नीचे की वैल्यू पे ले गया। राउंड, राउंड यानी क्लोजर वैल्यू पे ले जाना है। अगर मैं 2.1 को राउंड करूंगा तो 2.0 पे जाएगा, और 2.9 को राउंड करूंगा तो 3.0 पे जाएगा। तो रिक्वेस्ट तो आई नहीं, निशी को ऐड कहां से करूं, यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रही निशी, कैसे ऐड कर। उसने क्या ज्वाइन किया, ज्वाइन नहीं किया उसने अभी, नहीं तो यहाँ आ जाता ना। उसको बोलो फिर से ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा मैं ज्वाइन कैसे करूँगा। 2.9 को राउंड करेंगे तो 3.0 पे जाएगा, 2.1 को राउंड करेंगे तो 2.0 पे जाएगा, जो पास वाला है उस पर चला जाएगा, 3.0 पे आ गया। 2.9 के पास में 3.0, और 2.4 के पास में कौन है 2.0, मतलब ऊपर चला जाएगा ये। पास वाले पे जा रहा है, अब बड़े पे नहीं जा रहा है, पास वाले पे जा रहा है। और सबसे बीचों बीच का नंबर लिखेंगे तो वो बड़े पे जाएगा, बड़े पे जाएगा मतलब 3.0 पे जाएगा। ये 3.0 है। तो राउंड, राउंड करना है मतलब पास वाले नंबर पे ले जाना है वो। सील यानी हमेशा अपर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देना है, या हमेशा लोअर पे लाना है तो फ्लोर कर लेते हैं। फिर और मेथड्स देखें अपन मैथ क्लास में। कॉस वॉस तो अभी समझते नहीं, ई एक्स पी ई रेस टू दी पावर कुछ कैलकुलेट करना है, फ्लोर अपन देख ही चुके हैं।
जो काम आते हैं वो देखते हैं। लॉगरिथम निकालना है तो लॉग निकालने के लिए लॉगरिथम मेथड है, फिर 10 बेस में लॉग निकालना, ये मैक्स। देखो मैक्स मेथड, हम मैक्स का प्रोग्राम लिख रहे थे, मैक्स मिन ये खुद ही निकाल देगा। तो अपन वहां पे कॉल करके देखें मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स। मैक्स में क्या करना पड़ेगा, दो नंबर पास करेंगे, जो बड़ा होगा वो बता देगा। 3.4 5.6, तो 5.6 रिटर्न कर देगा, डी में 5.6 आ जाएगा, हम 5.6 प्रिंट करा लेंगे। ये 5.6 आ गया, इसको मिन लिख देते हैं, मैक्स की जगह मिन। नाम से समझ में आ रहा है क्या करेगा, मिन छोटा नंबर निकालेगा, छोटा कौन है 3.4, तो वो बता देगा 3.4, यहाँ पे 3.4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक 3.4 है। स्क्वायर रूट निकालना है तो मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट निकाल देगा, मैथ डॉट, आप डॉट करेंगे अपने आप वो बताएगा स्क्वायर रूट, तो SQRT एंटर मारा, अपने आप लिख भी देगा। इसका 16 का स्क्वायर रूट निकालना मुझे, 4 आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो डी में 4 आ जाएगा। मतलब मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस करना है उसके लिए मैथ क्लास है, मैं इसको करते रहूंगा कोई मतलब नहीं। सारे सब कुछ, साइन थीटा कॉस थीटा साइन इनवर्स टेन इनवर्स, लॉगरिथम बेस ई का लॉगरिथम बेस 10 का लॉगरिथम, जो आप सोचोगे मैथ्स में वो सारे काम करेगा। आप ये देखो लाइन लगी पड़ी मेथड्स की, ढेर लगा दिया उसने, इतने सारे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे आप चाहो वैसे, है ना। एक उसमें फंक्शन अच्छा है, कभी कभी काम आता है, वो रेंडम। कहाँ गया रेंडम, आर कितनी दूर है, RST है ना, आर बताओ, ये राउंड है। रेंडम, रेंडम रेंडम क्या करता है, 0 से 1 के बीच का एक नंबर रिटर्न करता है। 0 से 1 के बीच का एक नंबर रिटर्न करता है, और मैं जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार वो एक नया ही नंबर रिटर्न करेगा। रैंडम, ठीक है। ये 0 से 1 के, अरे अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, 0 से 1 के बीच का एक नंबर देगा हमेशा। 0.4 दिया उसने, 0.22 दिया, 0.42 दिया, मतलब जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार एक नया नंबर आना है। अब मुझे चाहिए, मेरे को 1 से 100 के बीच के नंबर कैलकुलेट करना, रेंडम नंबर जनरेट करना 1 से 100 के बीच के, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। अगर रेंडम नंबर ने 1 रिटर्न किया तो 1 इंटू 100 100 हो गया। रेंडम नंबर ने 0 रिटर्न किया तो 0 इंटू 100 0 हो गया। उसने 0.5 रिटर्न किया तो 50 हो गया। मतलब जो मेरे को स्केल करना है मैं स्केल कर सकता हूँ। वो 0 से 1 के बीच का नंबर देगा, आपको क्या चाहिए, 0 से 100 के बीच के नंबर चाहिए, रेंडम नंबर्स। अभी आगे 89, ये क्या था, 73, 18, ये कहाँ काम आता है, जब अपन गेमिंग करते हैं ना, तो जब गेम्स बनाते हैं तो जो एनिमी आता है ना खेलने वाला, आप एक तो आप खुद खेलते रहते हो, एक सामने से कुछ आता है, वो रेंडम आता है, कहीं से भी आ जाता है, तो उसकी पोजीशन कैसी होती है, रेंडम होती है, तो हम रेंडम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उसके, तो ये रेंडम उससे निकलेगा, ये रेंडम तब काम आता है। तो अभी अपन ये समझ गए कि अगर मेरे पास फंक्शन स्टैटिक है, मतलब मेरे को क्लास का नाम पता लग जाए तो मैं उसके साथ उसके ऑब्जेक्ट्स बना के काम कर सकता हूँ। क्लास का नाम पता लग जाए मुझे, तो जैसे मैथ क्लास का नाम पता लग गया तो मैं उसके साथ उसके मेथड्स कॉल करके उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक, ऐसे ही अगर हमने कल, जैसे ये अपन ये इक्लिप्स खुला हुआ है, ये इक्लिप्स एक विंडो है, ये जो पार्टिसिपेंट्स खुला हुआ है ना, ये एक विंडो है, इसमें ये क्रॉस है, मिनिमाइज है, ये सब बटन है। ठीक, ये विंडो, तो इस विंडो को बनाने के लिए जो क्लास होती है उसका नाम होता है फ्रेम, है ना। कल लास्ट क्लास में मैंने वो एग्जांपल चलाया था फ्रेम। अगर मेरे को क्लास का नाम पता लग गया तो क्या कर सकता हूँ, फ्रेम नाम है उस क्लास का जो ये विंडो बनाती है। तो अपन लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में गए, इंडेक्स पे गए, फ्रेम, एफ से स्टार्ट होने वाली क्लास, फ्रेम एफ, तो एफ से स्टार्ट होने वाली जावा की सारी क्लासेस, इसमें फ्रेम चाहिए मुझे, FR, काफी नीचे आएगा।
इतना सब करने के बाद सर्च मार लें, कंट्रोल F किया, फ्रेम, ये रहा फ्रेम। ये फ्रेम का पेज खुल गया। अब इसमें ऊपर लिखा है java.awt। java.awt मतलब ये पैकेज का नाम है, मतलब मुझे सबसे पहली लाइन में import java.awt लिखना चाहिए, और ये मैं लिखूंगा तब मैं फ्रेम क्लास को इस्तेमाल कर पाऊंगा। जब तक मैं ये नहीं लिखूंगा मेरे को फ्रेम क्लास नहीं मिलेगी, है ना। अपन चला के देख, अगर मेरे को क्लास का नाम पता लग गया तो मेरे को क्लास का नाम पता लगने से क्या कर सकता हूँ, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। फ्रेम एफ इज इक्वल टू न्यू फ्रेम, ना ऐसे ही करते हैं। हमने जो बी क्लास बनाई थी तो बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी लिखा था, वैसे ही हमने फ्रेम एफ इक्वल टू न्यू फ्रेम लिख दिया। अब वो एरर आ रही है, वो बोलता है फ्रेम नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, फ्रेम कैन नॉट बी रिजॉल्व एज अ टाइप। मतलब फ्रेम तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया। फ्रेम मिलती कहाँ पे है? फ्रेम मिलती है java.awt में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा import java.awt.star। जब मैं ये लिखूंगा java डॉट, देखो तुरंत बंद हो गया वो फ्रेम, एरर आना बंद हो गई। मतलब वो समझ गया कि हाँ आप फ्रेम यूज करोगे, क्योंकि मैंने awt.star लिखा। मतलब awt के अंदर जितनी चीजें हैं सारी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ फ्रेम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रेम। मैं java.awt में से सिर्फ फ्रेम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और लिखा मैंने स्टार, मतलब java.awt में अकेले फ्रेम नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, मैं सब इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो ऐसा लिख दिया। अब फ्रेम का ऑब्जेक्ट बन गया। फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो वो समझा रहा है आपको कि फ्रेम ऐसी कोई विंडो बनेगी, फ्रेम किस जगह पे दिखाना है। अब कर्सर वर्सर छोड़ो, इसमें मेथड्स पे आते हैं। फ्रेम ऐसा कंस्ट्रक्टर से बन सकता है, फ्रेम टाइटल देके बन सकता है। फ्रेम कितनी बड़ी बनेगी, रिसाइजेबल होगी कि नहीं, इज रिसाइजेबल, टाइटल क्या लिखा है, ये सब बहुत सारे मेथड है। अपन तो उसमें सेट साइज मेथड देखेंगे। कहाँ चला गया? अच्छा यहाँ से आएगा सेट साइज। इतना बड़ा फॉन्ट कर रखा दिखता है, सेट फॉन्ट। अब ढूंढने से मतलब नहीं, वहीं पे डॉट लगा लेंगे दिख जाएगा अपने। तो ये फ्रेम बनी। फ्रेम बनने के बाद उसकी साइज बतानी पड़ती है, तो अपन ने लिखा एफ डॉट सेट साइज। कितनी बड़ी फ्रेम बनाना है, तो आपको विड्थ और हाइट बतानी पड़ेगी। विड्थ बताई हमने 400, 400 विड्थ और 500 हाइट की फ्रेम बनाना है। तो 400 ऐसा और 500 ऐसा, इतनी बड़ी फ्रेम बनाना चाहते हैं, तो ये बना दी, साइज बना दी। लेकिन फ्रेम दिखेगी कब, जब मैं उस पर लिखूंगा शो या सेट विजिबल ट्रू। दो मेथड्स होते हैं, एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू। अगर मैंने लिख दिया सेट विजिबल ट्रू तो ये दिखने लग जाएगी, और सेट विजिबल फॉल्स तो ये बंद हो जाएगी दिखना। या फिर मैं लिखूं एफ डॉट शो। शो मेथड डिप्रिकेटेड है, मतलब पुरानी जावा में होता था, अब नहीं होता। अगर किसी भी मेथड के ऊपर आपको ऐसा लिखा दिखे एफ डॉट शो, ये लिखा। अब जैसे मैंने शो लिखा, इसके ऊपर एक क्रॉस आ गया, ये डंडा लगा दिया उसने। मतलब वो ये आपको बताना चाहता है कि ये शो मेथड जब पुराने जमाने की जावा थी तब ये था, अब मैंने इससे अच्छा फंक्शन लिख दिया है, तो आप इसको इस्तेमाल मत करो, ऐसा बोल रहा। तो हम नहीं करते। तो अब अपने को फ्रेम के बारे में कितना पता लगा। फ्रेम यानी एक विंडो बनाना है, विंडो बनाने के लिए फ्रेम बनाई जाती है। सेट साइज, कितनी बड़ी विंडो बनाना है तो हम उसकी साइज बताते हैं। सेट विजिबल ट्रू मतलब उसको दिखाना है। ये देखिए 400 विड्थ, ये 400 है और ये 500 है। 400 बाय 500 की विंडो बन गई है, ये फ्रेम बन गई। अब इस फ्रेम में बटन लगाना है, तो बटन क्या होता है, बटन भी एक क्लास होती है, हर चीज एक क्लास होती है। अब मैं बटन बनाना है तो बटन बी इज इक्वल टू न्यू बटन, जैसे फ्रेम एफ इक्वल टू न्यू फ्रेम, बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, वैसे ही बटन बनाना है तो बटन बी इज इक्वल टू न्यू बटन, बटन बन जाए। ठीक है, तो बटन एक क्लास होती है। बटन बी इज इक्वल टू न्यू बटन, बटन
बटन के ऊपर क्या लिखना चाहते हो? हेलो। ये बटन बन गया, बटन बन तो गया लेकिन दिखाना किसमें? वो विंडो में। विंडो कौन है? फ्रेम है। तो फ्रेम में कोई ऐसा फंक्शन होता होगा जो उसके अंदर बटन लगा देता होगा। तो एफ डॉट, फ्रेम में बोल रहे हैं, एफ डॉट एड, फ्रेम में बटन ऐड कर दो। एफ डॉट एड भी, तो पहले फ्रेम बनाई मतलब विंडो बन गई, कितनी बड़ी बनेगी? इतनी बड़ी बनेगी। फिर उसमें क्या लगाना चाहते हैं? बटन लगाना चाहते हैं, तो बटन भी इक्वल टू न्यू बटन, बटन बना दे। बटन के ऊपर क्या लिखा आएगा? हेलो लिखा आएगा। अब ये बटन बन गया लेकिन लगाना कहाँ पे? एफ डॉट एड, फ्रेम में ऐड कर दो। तो ये फ्रेम में ऐड कर दिया और फ्रेम को शो कर दिया। तो फ्रेम बनाई, फ्रेम की साइज सेट की, बटन बनाया और बटन बना के फ्रेम में लगा दिया और बटन को, फ्रेम को शो कर दिया। इतना काम किया। रन करते हैं इसको। अरे बटन के ऊपर का हेलो क्यों नहीं दिखा? आ गया हेलो, है ना, ये आ गया। अब ये बटन पूरा इतना बड़ा बटन बन गया ना, पूरी विंडो में ही बटन लग गया। ये हेलो बटन इतना बड़ा है। सर अब अपन हेलो तो की बहुत जगह अच्छा कुछ से, और भी लिख सकते हैं। जी हेलो की जगह कुछ और भी लिख सकते हाँ, हैं ना। अपन अच्छे बटन बनाएंगे ना, लॉग इन बटन बनाएंगे, साइन अप बटन बनाएंगे, है ना। जैसे आपकी एप्स में आता है कि लॉग इन कर लो, रजिस्टर कर लो, शेयर कर दो, जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे बटन के ऊपर क्या लिखना चाहते हो वो लिखो। यहाँ पे लॉग इन करना, तो लॉग इन बटन बनाना, तो लॉग इन बटन बन जाएगा। जो आप लिखोगे वो बन जाएगा। ये लॉग इन बटन बन गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बटन जितनी बड़ी मैं विंडो बना रहा हूँ उतनी बड़ा बटन बन रहा है, तो दूसरा बटन कहाँ लगाऊं मैं, है ना। तो प्रॉब्लम अब ये है कि मुझे कुछ और समझ सीखना पड़ेगा कि ये जो फ्रेम है, इतनी बड़ी विंडो है, इसके अंदर जब मैं बटन लगाता हूँ या और दूसरी चीजें लगाऊंगा तो वो लगाते समय उनका कुछ पोजीशन, उनकी हाइट वेट बताना चाहिए मुझे कि मेरा बटन कितना बड़ा बने। जैसे अपन ने फ्रेम की साइज बताई ना कि 400 बाय 500 की फ्रेम बने, तो ऐसे बटन भी तो बताना पड़ेगा कि 100 बाय 20 का बने। बटन की भी साइज बताना चाहिए अपने को। तो वो सब कब हो पाएगा? जब हम फ्रेम में लेआउट चेंज करेंगे ना। अभी धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, अभी अपन रोज ये करेंगे तो आ जाएगा। एफ डॉट सेट लेआउट नल, मतलब वो जो अपने आप कर रहा है ना, मैंने उसको बोला जो तू अपने आप जमा रहा है वो जमाना बंद कर दे। सेट लेआउट नल मतलब इनिशियल इंटरनली जो तुमको लेआउट यानी किसी चीज को जमाना, कैसे जमाते हैं, तो फ्रेम के अंदर हमने उसको बोला कि तू जो जमा रहा है वो तेरा जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो नहीं चाहिए मेरे को। सेट लेआउट नल, तो नल लेआउट बोल दिया उसको। अब अगर मैं बटन बना के चला के देखूंगा तो चल बटन दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि हमने उसके मैकेनिज्म को बंद कर दिया कि अब तेरे अंदर जो मैकेनिज्म था वो नहीं चाहिए मेरे को, बटन है ही नहीं उसमें। तो अब आपको खुद बताना पड़ेगा कि बटन कहाँ लगेगा। तो अपने को लिखना पड़ेगा बी डॉट सेट बाउंड्स 10, 10 पे 100/25 का बटन। मतलब अब आप इसको चला के देखो, अब देखते हैं बन क्या होता है। 10 कॉमा थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे करता हूँ इसको। एक्स और वाई, ये वाई को 50 कर लेते, ये जो कोना होता है ना, ये जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर को बोलते हैं 0 0। ये 0 0 है। 0 से ये आगे बढ़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 400, और यहां से नीचे जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 करते करते यहाँ तक 500। समझ गया? ये 0 0 है। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 400 विड्थ, और 0 से 1 2 3 4 5 6 करते करते 500 हाइट, ऐसा है। अब हमने बटन लगाते समय क्या बोला? बी डॉट सेट बाउंड्स 10, 50, 10 यानी एक्स, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे 10 आगे चले जाओ तो यहाँ पे 10 आ गया है। और दूसरा वाला बनेगा वाई पे कितना? तो वाई यानी यहाँ से 50 नीचे, तो एक्स पे 10, वाई पे 50, वहां पे जाके 100 विड्थ और 50 हाइट, 100 विड्थ और 25 हाइट का बटन बना दो। ठीक है, अभी इसके क्लिक को अपन समझेंगे कि क्लिक कैसे लिखते हैं। अभी तो अपन सिंपल इतना ही समझ लो। और बटन बनाना मेरे को, और लगाना है उस बटन, तो क्या करें? और बटन बनाते हैं।
एक बटन का नाम बी रख दिया, दूसरे का नाम बी नहीं रख सकते, B1 रखा। तो B1 कहाँ लगाना है? अगर सेम जगह पे लगा दोगे तो फिर वो एक के ऊपर एक लग जाएंगे। थोड़ा नीचे करना है, थोड़ा नीचे करना है, तो y जो था अपना 50 था, तो 50 से नीचे 100 पे कर लेते हैं उसको, और बाकी वैसे ही रहने देते। लॉगिन की जगह इसको लॉग आउट बटन बनाते हैं। अब B1 को भी ऐड कर देते हैं। ऐड F में, फ्रेम में B ऐड किया, फ्रेम में B1 ऐड किया, और फ्रेम में 2 बटन लगा चुके हैं, एक B लगा चुके हैं, एक B1 लगा चुके हैं। अब इसको रन करते हैं। ये आ गया, एक लॉगिन है, एक लॉग आउट है, दोनों बटन हम लगा चुके हैं इसमें। ठीक, अब देखो, फिर से देखो, फ्रेम एफ इक्वल टू 4 नंबर की लाइन में लिखा है फ्रेम एफ इक्वल टू न्यू फ्रेम, मतलब हम एक विंडो बनाना चाहते हैं। एफ डॉट सेट साइज, हम कितनी बड़ी विंडो बनाना चाहते हैं? 400 बाय 500 की बनाना चाहते हैं। एफ डॉट सेट लेआउट नल, मतलब वो अपने आप जो लगा रहा था बटन, सबसे एक पूरा बटन पूरी फ्रेम में ही लगा दिया, वो हमने उसको मना कर दिया कि तू अपने आप कुछ नहीं करेगा, तो सेट लेआउट नल कर दिया, मतलब इंटरनली जो एडिशन का मैकेनिज्म था वो बंद कर दिया। फिर बटन बी इक्वल टू न्यू बटन, बटन नाम से समझ में आ रहा है कि बटन बनेगा, तो बटन में क्या लगाएंगे हम? लॉगिन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। बी डॉट सेट बाउंड्स, मतलब बटन किस जगह लगेगा? 10,50, मतलब यहाँ से 10 और वाई पे 50, 10,50 पे 100/25, 100 विड्थ और 25 हाइट का बटन लगेगा। फिर हमने बोला बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन लॉग आउट, फिर B1 डॉट सेट बाउंड्स 10,100 पे, तो 10 यहाँ से और 100 यहाँ से पे 100,25 का बटन लगेगा। 10/25, 10,100 पे 100 विड्थ और 25 हाइट का, 100 विड्थ और 25 हाइट का बटन लगेगा। और ये दोनों बटन बी और B1 फ्रेम में लगाना पड़ेंगे। एफ डॉट एड बी, एफ डॉट एड B1, ऐसा किया अपन। और जब ये सब हो गया तब एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू, मतलब बटन, मतलब फ्रेम को दिखा दो तो फ्रेम दिखने लगे। ये आ गया। अब धीरे धीरे क्या सीखेंगे? इसको क्लिक करना सीखेंगे कि इसके क्लिक पे कुछ हो जाए, या फोटो लगाना सीखेंगे। फिर कुछ इनपुट बनाना है, मतलब कुछ टाइप भी कर सके ना, वो यूजर नेम लिखेगा, फिर पासवर्ड लिखेगा, फिर लॉगिन बटन दबाएगा ना, तो वो फॉर्म बनाने के लिए और कंपोनेंट सीखेंगे। लेकिन अभी जो हमने समझा उससे हमको इतना समझ रहा है कि अगर मेरे को क्लास का नाम पता लग जाए कि भाई विंडो बनाने की क्लास का नाम फ्रेम होता है, तो मैं फ्रेम बना ही लूंगा, है ना। अगर बटन लगाना है, बटन बनाना चाहता हूँ मैं, उसकी क्लास का नाम बटन है, तो बस फिर क्या है, बटन बी इक्वल टू न्यू बटन, कंस्ट्रक्टर कॉल करो, ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये इतने सारे मेथड्स होंगे, जैसे बी डॉट सेट बैकग्राउंड, सेट बैकग्राउंड। अब इसका नाम से समझ में आ रहा है कि आप क्या करने वाले हो। बी डॉट सेट बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हैं, और कलर करने के लिए क्या होता है? कलर डॉट रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी, तो कलर डॉट रेड कर दिया। अब ये छोटा सा कोड क्या कर देगा? बटन का बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा। बी डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड, तो बी कौन? ये बटन, तो बटन का बैकग्राउंड क्या कर दो? रेड कर दो। पहले वाले बटन का बैकग्राउंड रेड कर दो। वो लाल बैकग्राउंड। फिर उसके ऊपर अपने को और करना है, ये वाला जो कलर ये चेंज करना, फिर जो लिखा हुआ है वो कलर चेंज करना, वो सब। ये जो होवर पे आता है, क्लिक करने के बाद जो नीला आ रहा है ये चेंज करना, मतलब ये सारी कहानियां कैसे होगी? इसके अंदर बटन के अंदर ढेर हजार मेथड लिखे होंगे उसने। सेट माउस ओवर बटन, ओवर कलर, क्लिक कलर, और जमाने के मेथड्स लिखे होंगे, जमाने के फंक्शंस इसमें लिखे होंगे, उनको कॉल करते जाएंगे अपन, तो वो प्रॉपर्टी बदलती जाएगी। तो इतना समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा ये है कि उसने बहुत सारी चीजें बना दी है। मेरा काम तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना और डॉट करके फंक्शन कॉल करना, इतना ही छोड़ा है मेरे लिए। फ्रेम एफ इक्वल टू न्यू फ्रेम, एफ डॉट सेट साइज, और इसको मैं सेट विजिबल ट्रू करता हूँ तो विंडो बन जाती है। इस विंडो को अगर मैं सी में बनाता ना, तो कम से कम 2000 लाइन का प्रोग्राम लिखना पड़ता तब ये बनता। इतना अंतर है सी और जावा में। मतलब जो लैंग्वेजेस हमको बहुत कोर लेवल पे करनी है, जो हम वो उसका काम नहीं है ये काम हमारा यूजर लेवल पे करना है, तो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज पढ़नी। इतना आप चला के देखेंगे खुद से, और जितने मेथड मैंने कॉल किए उसके अलावा भी कॉल करने की कोशिश करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं शेयर कर दूँ।
सर वो क्या सर्च कर रहे हैं जो और भी मेथड्स आते हैं? ये मैंने आपको लिंक दी ना चैट पे, इस पे जाओ, इस पे जाओगे तो कॉपी कर। आपको यहाँ पे मेथड की लिस्ट मिल जाएगी, इतने सारे ओके सर। है ना। तो बटन का देखोगे तो बटन में हजारों मेथड दिखेंगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि बटन का मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ, टेक्स्ट भी चेंज कर सकती हूँ, जो टेक्स्ट लिखा है उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, सब होगा। कोशिश करेंगे कि अपन कर पाए। ठीक, ओके ठीक है, सर। फिर अपन कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।